चाहिए। आर यू रेडी? चलो, पहली कहानी, एक तालाब था और उस तालाब में इंसेक्ट्स की कॉलोनी थी, पूरी बस्ती थी पूरी कीड़ों की, जो उस पेंडे में रहते थे। तालाब पानी से लबालब भरा था और वो कीड़े अपनी जिंदगी में मस्त अपनी जिंदगी जी रहे थे। अचानक कोई एक कीड़ा उस तालाब में, जो लिली का पौधा होता है ना, लिली स्टॉर्म, उस लिली के पौधे की लंबाई 6-7 फीट तक होती है, जो जड़ों से लेके ऊपर तक आता है और फूल बड़े सुहावने होते हैं और फैले हुए रहते हैं। तो सारे कीड़े अपना जीवन आसानी से जी रहे थे। अचानक कोई एक कीड़ा वहां से प्रयास किया, मेहनत किया और पेड़ के सहारे से ऊपर आ गया। समझ में आ रही है बात? जैसे ही वो ऊपर आया तो नीचे वाले कीड़ों ने ये समझा कि वहां गया है तो वापस आके बताएगा कि देखिए क्या क्या होता है ऊपर, ऊपर की जिंदगी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के कीड़े कैसे हैं, वहां जीवन कैसा जिया जाता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, वो कीड़ा वापस आया ही नहीं। तो जो बस्ती का सरदार था, जो कीड़ों का सरदार था, उसने कहा कि यार वो आया कैसे नहीं। फिर दूसरे ने कहा कि मैं भी जाऊंगा ऊपर। तो सबने एक सौगंध खाई कि सारे मिलके सौगंध खाओ कि जो भी उधर जाएगा फिर वो वापस जरूर आके बताएगा कि भाई ऊपर का जीवन कैसा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो उस कीड़े ने कहा हाँ मैं जाऊंगा और पूरा वहां का वाकया, पूरा माहौल आपको देख के बताऊंगा कि वहां का जीवन कैसा है। वो ऊपर गया, लिली के पौधे पे पुरुषार्थ करके चढ़ा और पानी के ऊपर आया। सूरज की रोशनी में अपने आप को जबरदस्त मेहनत करके ठहराया और वो भी वापस नहीं आया। फिर सबने मिलकर दोबारा सौगंध खाई, सौगंध इस मिट्टी की, इस पानी की, अब की बार जो भी जाएगा वो वहां का पूरा माहौल देख के वापस जरूर आएगा हमें बताने कि ऊपर का जीवन कैसा है। वो भी गया, वापस नहीं आया। बहुत सारे कीड़े गए, लेकिन जो जाता वो वापस ही नहीं आता। तो जो ऊपर निकल गया था उसके साथ ऐसा हो क्या रहा था कि वो वापस नहीं आता था। तो जब ऊपर वाले कीड़े के जीवन के बारे में सोचा और विचार किया, तो अब मैं उसका जीवन आपको बता रहा हूं। वो बहुत मेहनत और पुरुषार्थ करके लिली के पौधे के पत्तों के ऊपर आ जाता था। पूरा एक दिन तपती दोपहर में रहता था। सूरज की गर्म रोशनी से उसके पंख विकसित होना चालू होते थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाता था और 1 दिन से 1.5 दिन के अंदर जो कीड़ा एक साधारण लार्वा था, एक साधारण कीड़ा था, वो ड्रैगन फ्लाई का रूप लेता है। और वो ड्रैगन फ्लाई सबसे पहले अपने पंखों को खोलने की कोशिश करता है और ताकत लगाता है और ताकत लगाता है। थोड़ा ऊपर उड़ता है, फिर बैठता है, थोड़ा ऊपर उड़ता है, फिर बैठता है। और ये ऊपर उड़ते उड़ते अचानक उसकी जिंदगी में वो माहौल जो उसने कभी नहीं देखा था, पंख विकसित हो गए। उसने एक राउंड लगाया तालाब के ऊपर, उसने पूरे तालाब के चक्कर लगाया और देखा इतना जीवन सुंदर है, जीवन में इतनी गहरी चीजें मिलती है। उस तालाब के ऊपर मस्त मौला घूमता और ये विचार करता, ओहो मेरे सारे साथी तो उधर ही रह गए, मेरे साथी उधर रह गए। पता है ये ड्रैगन फ्लाई कौन सा है? कितने लोग चौमू से हैं? चौमू से, हाँ मैक्सिमम लोग चौमू से, राजस्थान से। अरे बाप रे, सारे लोग अपने राजस्थान से। तो सुनो, उसके जीवन में जो सबसे बड़े एहसास हुए ना उस ड्रैगन फ्लाई के, वो ड्रैगन फ्लाई वही एक जानवर, वो कीड़ा होता है जिसको अपन हेलीकॉप्टर बोलते हैं ना। अरे ये हेलीकॉप्टर कहां से आ गए यार, इतने सारे पंख लेके पुर पुर पुर। वही है वो हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। वो तालाब में कीड़ों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन सारे बाहर नहीं आते। जो बाहर आता है पुरुषार्थ करके, मेहनत करके ऊपर चढ़ जाता है, वो ड्रैगन फ्लाई बनता है। वो ड्रैगन फ्लाई, वो हेलीकॉप्टर पूरे खुले आकाश में घूमता है और इस खुले आकाश के घूमते घूमते कुछ दिनों में उसे जिंदगी के 4 महत्वपूर्ण एहसास होते हैं। 4 ऐसे एहसास होते हैं जो वो कभी भूल नहीं सकता। वो रियलाइजेशन होता है जो गहरे से आत्मा से जुड़ता है। वो 4 रियलाइजेशन अगर आप समझोगे तो आपके जीवन में जहां आप आए हो और अभी जहां तक पहुंचना है
वो मंजिल आसान हो जाएगी हम सबकी। वो 4 एहसास, वो 4 रियलाइजेशन जो उस कीड़े को होता है ड्रैगन फ्लाई बनने के बाद, वो एक एक करके बताता हूं। पहला रियलाइजेशन उसे होता है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन। अगर वो कीड़ा ये सोचता ही नहीं कि मैं भी ऊपर जाऊंगा, तो क्या वो कभी ड्रैगन फ्लाई बन पाता? आवाज नहीं आ रही, क्या बन पाता? मतलब उस कीड़े को अगर अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों पे उठना है तो सबसे पहले ये एस्पिरेशन, ये महत्वाकांक्षा रखनी होगी, मैं भी ड्रैगन फ्लाई बनूंगा, मैं भी खुले आसमान में विचरण करूंगा, मैं भी उस जिंदगी को जीऊंगा जो एहसासों से भरी है, जो खुशियों से भरी है। पहला कारण था एस्पिरेशन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बाहर की दुनिया में ऐसा माहौल है जो लोगों को ये कहते हैं तू बड़ा आदमी बन जा, तू जीवन में बहुत कामयाब हो जा, तू शिखर पे पहुंच, तू अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ बड़ा कर? क्या बाहर के लोग ऐसा कहते हैं? जब जब कोई इंसान बड़ा बनने की बात करता है, जैसे वो कीड़ा, वो इंसेक्ट ये कहता है मैं ड्रैगन फ्लाई बनूंगा, तो सारे कीड़े कहते हैं रहने दे, पूरी के चक्कर में आधी से भी जाएगा, और रहने दे, ऊपर माथा करके मत थूके, खुद पे गिरेगा, और जितनी चादर है ना